हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 1719 से होती है, जहाँ पे हम नारू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि नॉर्थर्न ग्रेट प्लेन्स के पहाड़ों में कोमाचे नाम के कबीले के साथ रहती थी। नारू के साथ सारी नाम की पेट डॉग भी थी, जिसके साथ नारू एक दिन हिरन का शिकार करने के लिए जाती है। लेकिन नारू हिरन का शिकार नहीं कर पाती और तभी सारी यानी उसके डॉग की पूंछ एक ट्रैप में फंस जाती है, जिसे किसी ने तो वहाँ पे रख दिया था। नारू उसके डॉग की पूंछ को ट्रैप से बाहर निकालती है और उसके पूंछ पर दवाई लगाती है, पर तभी नारू को बादल खड़कने की भारी आवाज सुनाई देती है। नारू फिर एक पहाड़ पर चढ़कर आसमान में देखने लगती है, जहाँ पे उसे एक एलियन शिप दिखाई देता है जो कि प्रेडिटर का था। नारू फिर भागते हुए अपने भाई ताबे के पास जाती है, जो कि काफी अच्छा शिकारी रहता है। वो ताबे से कहती है कि आज मैंने आसमान में थंडरबर्ड देखा और शायद ये एक संकेत है कि मैं अब अपने बड़े शिकार के लिए तैयार हूँ। मगर ताबे कहता है कि तुम्हें पहले एक बड़ा शिकार करना होगा, और वो भी उसका जो तुम्हारा शिकार करना चाहता हो। नारू फिर अपने घर जाती है, जहाँ पे हम उसकी माँ अरुका को देखते हैं, जो कि एक वैद्य होती है और जड़ी बूटियों से दवाई बनाना जानती थी। लेकिन अरुका को नारू का शिकार करना पसंद नहीं रहता और इसीलिए वो नारू से कहती है कि तुम शिकार के अलावा दूसरे चीजों में अच्छी हो और ये शिकार करना बंद कर दो। जिसके बाद अरुका नारू को ऑरेंज टोट्सिया नाम की जड़ी बूटी लाने के लिए भेज देती है। वही दूसरी तरफ हम उसी स्पेसशिप को देखते हैं, जिसमें से एक प्रेडिटर निकलता है। तो वही दूसरी जगह पे नारू उस जड़ी बूटी को लेकर जब कबीले में वापस आती है, तो वो देखती है कि सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि एक शेर पुई नाम के एक आदमी को पकड़कर अपने साथ लेके गया है। इसीलिए पूरी भगदड़ मची हुई थी। ताबे कुछ लोगों को अपने साथ लेकर शेर को ढूंढने के लिए जंगल जाता है, लेकिन वहाँ नारू भी आ जाती है, पर कबीले के लोग नारू को अपने साथ लेके जाने से मना करते हैं। मगर ताबे कहता है कि अगर तुम्हें पुही जिंदा मिला तो हमें पुही का इलाज करने में नारू की मदद लगेगी, क्योंकि वो भी उसके माँ की तरह जड़ी बूटी की जानकारी रखती थी। तो वही दूसरी तरफ हम एक सांप को देखते हैं, पर तभी वहाँ पे इनविजिबल होकर प्रेडिटर आता है और उस सांप को मार देता है। तो यहाँ पे इन लोगों को जंगल में एक जगह पे पुही घायल मिलता है, जो कि अभी भी जिंदा था। नारू पुही के जख्मों पर दवाई लगाती है, साथ ही नारू उसे ऑरेंज टोट्सिया वो जड़ी बूटी की मदद से एक दवाई बनाकर भी पिलाती है, जिससे पुही का शरीर ठंडा होने लगता है, क्योंकि अगर पुही का शरीर गर्म रहेगा तो उसके शरीर से और भी खून बहता रहेगा। वही अब रात हो जाती है और वो लोग पुही को वापस कबीले में लेके जाने के लिए निकलते हैं। तो वही ताबे शेर को मारने के लिए पीछे रुकने का फैसला करता है, पर तभी नारू ताबे को रोकते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन वो उसे मना करता है और अकेले ही चला जाता है। वही नारू बाकी के लोगों के साथ वापस जा रही होती है कि तभी उसे वहाँ वो सांप की लाश मिलती है, जिसे प्रेडिटर ने मारा था। और तभी वहाँ पे नारू को पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं, जो काफी बड़े थे, जिसे देखकर नारू को लगता है कि यहाँ पे और भी कोई बड़ा जानवर है, और वो ताबे को चेतावनी देने के लिए वापस जाने लगती है, जिसके साथ पाका नाम का आदमी भी आता है। नारू ताबे के पास जाती है और उसे पैरों के निशान के बारे में बताती है, पर ताबे कहता है कि हम शेर की गुफा के पास हैं और हमें अपने शिकार पर ध्यान देना चाहिए। ताबे फिर शेर की गुफा के पास जाता है, तभी नारू और पाके पीछे रुक जाते हैं, लेकिन तभी शेर आकर पाका पर हमला कर उसे मार देता है। मगर नारू शेर को घायल कर देती है, पर तभी नारू को जंगल में एक रोशनी दिखाई देती है और इसकी वजह से नारू का ध्यान हट जाता है और उसका पैर फिसल कर वो पेड़ से नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। वही जब नारू को होश आता है तब वो देखती है कि वो अपने घर पहुंच गई है, जिसे ताबे ने छोड़ा था। और तभी ताबे शेर का शिकार कर अपने कबीले में वापस आ जाता है और ताबे की इस बहादुरी के लिए उसे कबीले का नया वॉर चीफ बना दिया जाता है। इधर नारू ताबे से कहती है कि मुझे जंगल में सांप दिखाई दिया था, जिसे किसी ने 2 हिस्सों में काट दिया था और साथ ही जंगल से किसी तरह की रोशनी भी आई हुई थी, हमें वहाँ पे वापस जाना चाहिए। पर ताबे नारू की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। पर अगली सुबह नारू सारी यानी अपने पेट डॉग के साथ जंगल में चली जाती है, जहाँ पे थोड़ी दूर जाने के बाद नारू को पेड़ पर प्रेडिटर का हरा रंग का खून दिखाई देता है। तो वही दूसरी ओर हम उसी
प्रेडिटर को देखते हैं जो एक भेड़िए का शिकार कर रहा था। तो यहाँ पे नारू एक खरगोश का शिकार करती है और उसे पकड़कर खा लेती है। इधर प्रेडिटर भेड़िए के सर पर एसिड गिराता है जिससे उसकी स्किन निकल जाती है और वो भेड़िए की सिर की हड्डी को अपने पास एज अ ट्रॉफी के तौर पर रख लेता है। इधर नारू को एक जगह पे जंगली भैंस की लाश मिलती है जिन्हें मारकर उनकी स्किन निकाल दी गई थी। तभी नारू को वहाँ पे सिगरेट मिलता है जिसका मतलब था इन्हें किसी इंसानों ने मारा था। नारू फिर आगे बढ़ती है लेकिन वो एक दलदल में गिर जाती है, मगर नारू अपनी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर फेंकती है और उसे पेड़ से अटका कर वो दलदल से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद वो एक नदी के पास पहुँच जाती है जहाँ पे उसे एक भालू दिखाई देता है, लेकिन इसके पहले वो भालू का शिकार करती नारू के कमान की रस्सी टूट जाती है और तभी वो भालू नारू को देख लेता है और वो उसके पीछे आने लगता है। तो वही नारू भालू से बचने के लिए सूखे पेड़ के ढेर में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो भालू उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तब भी वहाँ पे प्रेडिटर आ जाता है और वो भालू को मार देता है। और अब भालू का खून प्रेडिटर के शरीर पर गिरने के कारण प्रेडिटर दिखने लगता है, जिसे देख नारू काफी डर जाती है और वहाँ से चीखते हुए निकलकर वापस जंगल में जाती है, जहाँ पे नारू को उसके कबीले के लोग मिलते हैं जिन्हें ताबा ने भेजा था नारू को ही ढूंढने के लिए। नारू सभी को प्रेडिटर के बारे में बताती है पर कोई भी उसके बात पर यकीन ही नहीं करता। फिर वो वहाँ से जाने लगती है पर उसे एक आदमी रोकता है जिसके साथ नारू लड़ने लगती है। जिसके बाद वो लोग नारू को बांध देते हैं ताकि वो वापस जंगल में ना जाए। तभी वहाँ पे प्रेडिटर उन पर हमला कर देता है। प्रेडिटर एक एक करके सारे लोगों को मार देता है। इधर नारू अपने हाथों की रस्सी को खोलती है और वहाँ से भागने लगती है और आगे वो एक घास के मैदान में आती है जहाँ पे उसे कबीले का आदमी मिलता है। पर यहाँ पे प्रेडिटर इंसानों के शरीर से निकलने वाली हीट के कारण इंसानों को देख सकता था और उसे नारू और वो आदमी घास में दिखाई देता है। प्रेडिटर उस आदमी को मार देता है तो वही नारू वापस भागने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन किसी वजह से प्रेडिटर नारू को खतरा नहीं समझता और उसे मारने के बजाय वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे कुछ फ्रेंच शिकारी आते हैं जिन्होंने वहाँ पे वही ट्रैप लगाया था और इन्हीं लोगों ने जंगली भैंस का भी शिकार किया था। वो लोग नारू को अपने कैंप लेकर आते हैं जहाँ पे रफायल नाम का ट्रांसलेटर नारू से कहता है कि प्रेडिटर ने हमारे काफी लोगों को मार दिया है और वो सबसे ताकतवर शिकारी को ढूंढ रहा है। अगर तुम्हें प्रेडिटर के बारे में कुछ पता है तो हमें बताओ। लेकिन नारू मना करती है। पर तभी इनका लीडर ताबे को लेकर वहाँ पे आता है और उससे टॉर्चर करने लगता है जिससे इन लोगों ने बंदी बनाया था। जिसके बाद ये लोग नारू और ताबे को एक पेड़ से बांध देते हैं ताकि जब प्रेडिटर उन दोनों को मारने आएगा तब ये लोग प्रेडिटर को मार देंगे। और तभी वहाँ पे प्रेडिटर आता है जो अब अपने पूरे असली रूप में होता है। नारू ताबे से कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेडिटर उन्हीं लोगों को मारता है जिसके पास हथियार होते हैं, क्योंकि उसे लगता है वो लोग शिकारी हैं। लेकिन तभी ताबे कहता है कि जैसे ही मेरे हाथ खुलेंगे मैं प्रेडिटर को मारने जाऊंगा। इधर शिकारियों ने पहले से ही ट्रैप लगा के रखे थे जिसमें प्रेडिटर का पैर फंस जाता है, पर प्रेडिटर अपने आप को छुड़ा लेता है और एक एक कर सभी शिकारियों को मारने लगता है। वही नारू अपने और ताबे के रस्सियों को ट्रैप के ब्लेड की मदद से काट देती है। जिसके बाद ताबे अपने घोड़े को लाने जाता है ताकि वो लोग यहाँ से निकल पाए। तो वही नारू कैंप जाती है अपने पेट डॉग सारी को लाने के लिए। इधर प्रेडिटर अपने हाथ में लगे हुए डिवाइस को चालू कर जमीन पर गिराकर चला जाता है और जब शिकारी उस डिवाइस के पास जाते हैं उसमें से 3 बॉम्ब्स बाहर निकलते हैं और फट जाते हैं जिसके कारण वो लोग मारे जाते हैं। इधर नारू कैंप में आती है जहाँ पे उसे कुछ शिकारी मिलते हैं जिन्हें नारू मार देती है। नारू सारी को चुराती है और उसे ताबे के पास जाने के लिए कहती है और तभी वहाँ पे रफायल आता है जो कि जिंदा बच गया था, लेकिन प्रेडिटर ने उसके पैर को काट दिया रहता है। रफायल नारू से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बंदूक दे दूंगा अगर तुम मेरा इलाज करोगी तो। नारू रफायल का इलाज करने लगती है और उसे वही दवाई देती है जो उसने पूही को दिया था, जिससे रफायल का शरीर ठंडा होने लगता है। पर तभी वहाँ पे प्रेडिटर आ जाता है, लेकिन दवाई के कारण रफायल का शरीर ठंडा हो चुका था। इसी के कारण प्रेडिटर उसे देख नहीं पाता और उसे मरा हुआ समझता है। लेकिन तभी जाते हुए प्रेडिटर रफायल के पैर पर अपना पैर रख देता है जिससे रफायल चीखने लगता है और तभी प्रेडिटर रफायल को मार देता है। लेकिन तभी वहाँ ताबे आ जाता है जो प्रेडिटर के सिर पर हमला करता है जिससे प्रेडिटर का मास्क नीचे गिर जाता है जिसमें से लेजर की लाइट्स एक पेड़ पर गिरती है
प्रेडिटर अपने हथियार से ताबे पर हमला करता है, लेकिन प्रेडिटर के सारे तीर उसी पेड़ पर जाकर लगते हैं जिस पर लेजर की लाइट्स पड़ी थी। नारू ये देख लेती है और उसे समझ आता है कि प्रेडिटर का हथियार किस तरह काम करता है। नारू रफाएल का दिया हुआ बंदूक चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खराब रहती है और तभी प्रेडिटर गायब हो जाता है और वो ताबे को मार देता है, लेकिन नारू किसी तरह बचकर भाग जाती है। इधर कबीले में एक लड़की आकर अरुका को ताबे की मौत की खबर देती है। वही नारू एक नदी के पास आती है जहाँ पे उसे फ्रेंच शिकारी मिलता है जो कि बच गया था। नारू उसे बेहोश करती है और उसके पैर को काट देती है और उसके पास वही खराब बंदूक रख देती है। नारू अपनी उसी दवाई को खाती है जिससे उसका शरीर ठंडा हो जाता है और जब प्रेडिटर वहाँ आता है तो वो नारू को नहीं देख पाता और जब शिकारी को होश आता है वो बंदूक को उठा लेता है, लेकिन तभी प्रेडिटर उसे देख लेता है और उस शिकारी को मार देता है क्योंकि प्रेडिटर सिर्फ उन्हीं लोगों पर हमला करता था जिनके पास हथियार है। पर तभी नारू पीछे से प्रेडिटर के सिर पर गोली चलाती है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है, जिसे नारू लेकर एक जगह पे आती है और वहाँ मास्क की मदद से एक ट्रैप बनाती है। तभी वहाँ पर प्रेडिटर भी आ जाता है जिस पर नारू अपने कुल्हाड़ी से हमला करती है, लेकिन प्रेडिटर उसे दूर फेंक देता है। लेकिन नारू वापस आकर प्रेडिटर पर काफी हमला करती है और किसी तरह वो प्रेडिटर के हर एक वार से खुद को बचा लेती है क्योंकि उसे पता था उसका वो लेजर कैसे काम करता है। और तभी नारू प्रेडिटर को एक जगह पे लेकर आती है। जैसे ही प्रेडिटर अपने हथियार से तीर चलाता है वो तीर जाकर सीधा प्रेडिटर को ही लगता है और उसकी मौत हो जाती है क्योंकि नारू ने मास्क को उसी जगह पे रखा था जहाँ पे प्रेडिटर खड़ा था और इसी कारण से मास्क की लेजर की लाइट्स प्रेडिटर के सर पर पड़ जाती है। नारू फिर प्रेडिटर के सर को लेकर कबीले में वापस आती है जहाँ पे वो अपने पिता को प्रेडिटर का सर और रफाएल की बंदूक देती है और नारू की इसी बहादुरी के लिए उसे कबीले का नया वॉर चीफ बनाया जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में हमें पेंटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे हम 3 प्रेडिटर्स को आते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड होता है। ये मूवी दरअसल प्रेडिटर फ्रेंचाइजी का 5th इंस्टॉलमेंट यानी 5वां भाग है और ये प्रीक्वल है पहले 4 भागों का। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।